तो मेरा कहना है मोदी जी शेरों के साथ मत खेलो, आप एक अशोक स्तंभ के साथ खेलना चाह रहे हैं। बाहर जाते हैं विदेश में, मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ बुद्ध के स्तंभों के साथ छेड़खानी की जा रही है, बौद्धों की विरासत पे हमला तो हो ही रहा है। जब हिंदू व्यवस्था से आप पूजा कर रहे हैं, भाई अशोक चिन्ह के साथ में पूजा करने की क्या जरूरत थी? नींबू लगाने से राफेल की पावर बढ़ जाएगी क्या? उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ की जा रही है, तो क्या विरासत को छीने नहीं जा रहा? अरे मुंह फाड़ने वाला तो अटैक भी कर सकता है शेर, कल को अटैक कर दे फिर क्या होगा बताइए शेर। जिस तरह का इन्होंने ये लगाया है स्टैचू उनका, वो एक तो गलत तरीके से लगाया है। दूसरी बात ये कि उसको लगाने के बाद जो हिंदू व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो पूजा की गई है, पूजा पाठ, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं। जब बौद्ध धर्म का प्रतीक आप लगा रहे हैं वहाँ पे, तो इस तरह की पूजा पाठ का मतलब है कि तो आप बौद्ध धर्म को हिंदूकरण करना चाह रहे हैं। इसका मतलब सारे प्रतीकों को हिंदू में बनाना चाह रहे हैं। तो इनकी जो मानसिकता है वो बहुत गंदी है और गलत मानसिकता है बिल्कुल। तो मेरा कहना है मोदी जी शेरों के साथ मत खेलो, पता ना शेर कब झपट्टा मार दे, कुछ कह नहीं सकते। बाकी की ज़िंदगी बची कितने दिन की है? 10-5 साल की ज़िंदगी है, इसलिए शेरों के साथ खेलना बंद कर दें। और आपकी चाल को प्रत्येक नागरिक समझता है, क्योंकि यहाँ अनपढ़ लोग नहीं है। आप लोग यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि बीजेपी क्या करना चाह रही है देश के अंदर। आप एक अशोक स्तंभ के साथ खेलना चाह रहे हैं, आप बुद्ध के प्रतीक को के साथ में उनका अमानवीय तरीके से उसे लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो शुक्र करो इन्होंने अशोक स्तंभ लगा दिया, और ये तो कमल का फूल लगाते उस पर। जो नई संसद जो बना रहे हैं, नई भारत बनाने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि नई संसद की जरूरत नहीं थी वैसे तो, क्योंकि जब ऑलरेडी संसद है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई, वही काम कर रही है। क्योंकि अंग्रेज़ों की जितनी भी बिल्डिंग थी, जो उनको द्वारा बिल्डिंग बनाई गई थी, वो 300 साल तक की उनकी गारंटी कि 300 साल तक कहीं नहीं जाएंगी। अब इस बिल्डिंग को 300 साल कहाँ हुए बने हुए? तो ये केवल पैसे का मिसयूज है और हिंदूकरण करने का काम है। देश में पूरी तरह से हिंदुत्व लाना चाहते हैं और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारा कर लो, क्या करोगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे। ये चैलेंज है। बाहर जाते हैं विदेश में, मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ बुद्ध के स्तंभों के साथ छेड़खानी की जा रही है, उनको उल्टा सीधा तरीके से लगाया जा रहा है, उनकी पूजा पाठ हिंदू व्यवस्था के साथ की जा रही है। मैं बिल्कुल इस अमानवीय कृत्य के साथ बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं, और सारे देश के बौद्धिस्ट, सारे एससी। पर ये जो अशोक की लाट है, जो अशोक का स्तंभ है, ये तो शासक का एक पहचान है, शासक की एक निशानी है ना। शासक की निशानी है तो, लेकिन उसमें पूजा पाठ करने की क्या जरूरत थी? आप बताइए। वहाँ से फ्रांस से राफेल लेके आए थे, और उसमें राफेल आ रहा है और उसमें नींबू और मिर्ची के साथ में उसे चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू पूजा पाठ को बढ़ाया जा रहा है। आप बताइए, कुछ भी जो काम कर रहे हैं उसमें हिंदू व्यवस्था को बिल्कुल लागू किया जा रहा है, पूजा पाठ को लिया जा रहा है। दिक्कत क्यों हो रही है? वो तो चाहते हैं ना देश हिंदू राष्ट्र। सर दिक्कत ये हो रही है कि जो दिक्कत इसलिए हो रही है कि जो भारत है केवल हिंदुओं का देश नहीं है, ये केवल हिंदुत्ववादी का देश नहीं है। हाँ, हो सकती है एक धर्म की सरकार हो सकती है कि वो हिंदुओं की सरकार है, लेकिन ये देश पूरा हिंदुओं का नहीं है। इसमें मुसलमान भी रहते हैं, इसमें ईसाई भी रहते हैं, इसमें बौद्ध भी रहते हैं, इसमें क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। सभी संप्रदाय हैं, सभी धर्मों का, सभी लोगों से मिलकर देश बना है। आप एक ही धर्म को बढ़ावा दोगे तो और लोगों को कितना मतलब प्रॉब्लम होगी ना, प्रॉब्लम होगी। ये लिख रहे हैं, बायस किया जा रहा है। हाँ, क्या लिख रहे हैं कि ये जो कल मोदी जी ने उद्घाटन किया है अशोक स्तंभ का, हाँ, ये बौद्धों की विरासत पे एक हमला है। बिल्कुल है, सही बात है। बौद्धों की विरासत पे हमला तो हो ही रहा है। जब हिंदू व्यवस्था से आप पूजा कर रहे हैं, भाई अशोक चिन्ह के साथ में पूजा करने की क्या जरूरत थी? आप बताइए, आप पूजा कर रहे हैं तो कैसी मानसिकता को दर्शा रहे हैं आप बताइए। लोग नाराज हो रहे हैं। आप बताइए, आपके कृत्य को देख रहे हैं। आने वाले समय में जनता और उसकी बाकी की जो और धर्म के लोग हैं सब जवाब देंगे इन्हें, इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूजा क्यों की जाएगी? पूजा का क्या मतलब है? कहीं बौद्ध धर्म में है, या बौद्ध के स्तूप हैं जितने भी, या बौद्ध के जितने प्रतीक हैं, क्या उनके साथ में पूजा की गई है? बौद्ध धर्म में पूजा को बिल्कुल मना किया गया है। समझिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। भारत में शुभ काम होता, कोई अच्छा काम होता तो उसमें पूजा की जाती है। क्यों शुभ काम था? क्या नींबू लगाने से नींबू लगाने से राफेल की पावर बढ़ जाएगी क्या? क्या बिल्डिंग 300 से 500 साल चल जाएगी क्या पूजा करने से? बताइए ना। नहीं क्योंकि ये जो काम है ये संपूर्ण देश का है। संसद केवल एक पार्टी की नहीं होती, संपूर्ण देश के नेताओं की, संपूर्ण देश की पार्टी की, सभी धर्मों के लोगों की होती है। आप वहाँ अपना हिंदुत्व की पूजा पाठ को मत थोपो, ये बिल्कुल गलत है। तो आप सरासर सब धर्म के लोग होते हैं वहाँ पर कल मौजूद? नहीं, मैं ये नहीं कहता सब धर्म के लोग हो ना हो, आपको ऐसी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए जिसका विरोध हो रहा है पूरे देश में। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हर 2 महीने में एक ना एक ऐसा फार्मूला लेकर आते हैं जिससे जनता में आक्रोश की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। जो शेर बने हुए हैं उसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो अशोक के स्तंभ में जो असली शेर है। बिल्कुल सही, जो शेर है वो बिल्कुल शांति के साथ में बैठा हुआ है, उसमें मुंह नहीं फाड़ा हुआ, इन्होंने इसमें मुंह फाड़ रखा है।
बिल्कुल उसका रूप चेंज कर दिया है। अरे मुंह फाड़ने वाला तो अटैक भी कर सकता है शेर, कल को अटैक कर दे फिर क्या होगा बताइए। शेरों के साथ खेलना गलत बात है। जो भगवान बुद्ध ने या अशोक ने स्तंभ जो बनाए थे शेर के, वो ही रहने चाहिए मोदी थे। जी शेरों के साथ खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल शेरों के साथ खेल रहे हैं, ये तो है ही। आने वाले समय में जवाब मिलेगा। मजबूत प्रधानमंत्री फिर हमारे देश के देखिए। मजबूत प्रधानमंत्री जैसे हैं वो सबको पता है, क्योंकि वो मजबूत इसलिए नहीं है कि जो भी स्टेटमेंट देते हैं अपने स्टेटमेंट पर खरे नहीं उतरे, इसलिए मजबूत नहीं कहा जा सकता उन्हें। मजबूत वो होता है जो अपने वचन के लिए, अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। जो इन्होंने आज तक वादे किए थे, एक भी वादा पूरा मोदी जी ने नहीं किया है देश के अंदर। और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं देश में, अशांति फैलाई जा रही है, युवाओं को बेकार किया जा रहा है और जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या आप लोगों की विरासत छीन रहे हैं? मोदी जी उसे हिंदूकरण कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सीधे सीधे कर रहे हैं। ये हिंदूकरण ही है कि एक बौद्ध प्रतीक को अशोक के द्वारा बनाई हुई लाट पर जो शेर लगाया गया था, उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ की जा रही है। तो क्या विरासत को छीने नहीं जा रहा? उस विरासत पर ठेस नहीं पहुंचाई जा रही, उस पर आड़ मुख की नहीं जा रही? बताइए, प्रॉब्लम उसका डिफेम किया जा रहा है, उसका मानहानि की जा रही है। तो फिर बौद्ध धर्म के लोग या अच्छे लोग हैं जो उनको इस बात की शिकायत है, वो बुरा लग रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बौद्ध भिक्षु होने चाहिए थे जो पूजा करना है पंडितों के। बिल्कुल बौद्ध भिक्षु भी होने चाहिए थे वहाँ। मेरा मानना है मोमडन का भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। ईसाइयों के जहाँ कहते हैं हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, तो सभी धर्मों के लोग होने चाहिए थे वहाँ। अपने अपने हिसाब से करते हैं जो भी करते हैं, जब देखते क्या होता। तो ऐसा तो कुछ व्यवस्था नहीं थी, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे अशांति फैलती है युवाओं में, देश में अशांति फैलती है। जो मेन काम है उन कामों को तो कर नहीं रहे, खामोखा के कामों को कर रहे हैं। मेन काम क्या, सारे काम तो कर रहे हैं। बिल्कुल सारे गलत हैं। देखो, न्याय नहीं मिल रहा लोगों को, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, शिक्षा नहीं मिल रही लोगों को, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा लोगों को, न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। सब लोग परेशान हैं बुरी तरह से और इकोनॉमी डाउन जा रही है और 80 को पार करने वाला है डॉलर। हमारी जो आर्थिक जो नीतियाँ हैं वो बहुत गलत हैं। सरकार हर तरह फेल रही, सब चीज़ों में नाकामयाब रही है सरकार। जो भी वादा किया वो कुछ भी नहीं हो पाया। बुरी तरह अशांति फैली हुई है, युवा का भविष्य खतरे में है और पूरा देश खतरे में है। और आप देख रहे होंगे पिछले 8 साल में जो व्यवस्था बनी है, जो व्यवस्था बनी बनाई को बिगाड़ा है इन्होंने। पहले भी देश था, ऐसी बात नहीं, पहले भी सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, कोई अशांति नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये नए भारत बनाने की सोच रहे हैं, जो ये नहीं हो पाएगा 2024 में। कोई भी काम करते हैं आप लोग विरोध नहीं करते, बिल्कुल 2024 में इस बात का जनता जवाब देगी, डेफिनेटली जवाब देगी। मोदी जी कोई भी नया काम करते हैं उसकी आलोचना शुरू, नया काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है, जो पसंद नहीं आता इसलिए लोग विरोध करते हैं। तो मैं इसके बिल्कुल सख्त हूँ, ये एक अच्छा काम नहीं किया था, क्योंकि हिंदू व्यवस्था के अनुसार बौद्ध धर्म के एक प्रतीक की इन्होंने पूजा की, जो सरासर गलत है।